विधानसभा का 2022 का चुनाव नहीं हुआ था, तब तक सब परशुराम की मूर्ति लगवा रहे थे। बहन जी भी कह रही थी हमें 100 फुट ऊंची मूर्ति लगवाएंगे, अखिलेश यादव भी कह रहे थे परशुराम की 100 फुट ऊंची मूर्ति लगवाएंगे। अरे भाई परशुराम की मूर्ति तुम लगवाओगे क्यों? तुम्हारा मतलब क्या है परशुराम से? लेकिन विचारधारा दोनों की एक है, जिनसे लड़ना चाहिए तो उससे नहीं लड़ रहे हैं, और ये मनुवाद के चक्कर में दोनों फंसे हुए हैं। अखिलेश यादव भी फंसे हुए हैं, तेजस्वी क्या नाम है मायावती जी भी फंसी हुई हैं, निकल नहीं पा रहे हैं। अखिलेश यादव निकलने के लिए झटपटा रहे हैं, बहन जी ने झटपटाना ही बंद कर दिया। बस दोनों में फर्क इतना है, फंसे हुए दोनों हैं। सीबीआई और सवाल ये है 2019 का जो गठबंधन हुआ और उसके टूटने के बाद पहली बार अखिलेश ने बहन जी पर हमला बोला है। अखिलेश यादव अब तक जितना मैं समझ रहा हूँ वो इस चक्कर में थे। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। अखिलेश यादव अब तक इस चक्कर में थे कि हो सकता है 2024 में दोबारा बसपा के साथ गठबंधन हो जाए, दोबारा समाजवादी पार्टी, आरएलडी और कांग्रेस चारों लोग एक मंच पर आ जाएं। लेकिन बसपा की तरफ से जिस तरीके का हाल चल रहा है और बसपा ने जिस तरीके से कहा है कि उनके यहाँ संभावनाएं गठबंधन की है नहीं, तो अब अखिलेश यादव को भी लग गया है कि जब गठबंधन की संभावनाएं नहीं बची हैं तो फिर मैं ही क्यों क्या नाम है दुश्मनी दिखाने में, दुश्मनी करने में कसर क्यों छोड़ूँ। तो उन्होंने भी वही बहन जी वाला रास्ता अपना लिया, जो बहन जी ने देखेंगे। बहन जी ने आप विधानसभा चुनाव में चले जाइए 2022 के में, कि ना बहन जी का पूरा भाषण आप उठा करके देख लीजिए। पूरे भाषण में वो 70% अखिलेश यादव पर बरसती थी, समाजवादी पार्टी पर बरसती थी, 15% जो है 10% कांग्रेस पर बरसती थी, और 20% या 15% जो बीजेपी पर बरसती थी। तो जिस पर बरसना चाहिए था बहन जी उस पर नहीं बोल रही थी, जिस पर नहीं बोलना चाहिए था उस पर बोल रही थी। मैं हमेशा से एक बात कहता हूँ कि जब तक SC ST OBC के नेता, तब तक इस देश के बहुजन समाज के नेता, तब तक जो हमारी एक पुरखे उनके कुलों से आने वाले नेता एक मंच पर एक विचारधारा के साथ एक मंच पर नहीं आएंगे, तब तक ये गांव के प्रधान भी नहीं बन सकते। मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनने का सपना ये लोग छोड़ दें, समाज को मूर्ख बनाना बंद कर दें। तब तुम्हारे अंदर एक आखी नहीं है, तब तुम लोग एक नहीं हो रहे, तो समाज एक कहाँ से हो जाएगा? मुसलमान क्यों वोट देगा किसी को? पता उसे कांग्रेस की बुरी लग रही है? मुसलमान क्यों समाजवादी पार्टी को वोट देगा? उसने देख लिया 2022 में वोट करके, एक वोट मुसलमानों ने दिया, क्या हुआ? 0 सन्नाटा। क्या ये जो जुबानी जंग हो रही है 2024 के चुनाव के लिए थे भाई, ये 2024 के लिए चुनावी जंग तैयार हो रही है। अखिलेश यादव सोच रहे हैं कि हम अपने यादव वोट को साध लें, हमारे साथ मुस्लिम जुड़ा रहे। अगर यादव और मुस्लिम दोनों जुड़ भी गए तो क्या सीट जीत जाएंगे? नहीं जीत रहे हो ना। उधर मायावती के साथ में अगर मुसलमान रुझाटाबाज भी चाहते हो कि जीत जाओगे, नहीं जीत रहे हो भाई। रास्ता वही है, फॉर्मूला वही है मान्यवर साहब काशीराम का। जब तक आप बहुजन समाज नहीं बनाओगे, तब तक 6743 जातियों पर आप काम नहीं करोगे, तब तक कुछ नहीं होगा। एक दूसरे की टांग खींचते रहो। पैसा आप लोगों ने कमा लिया है, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे मायावती जी हो, चाहे कोई और दूसरे लोग बसपा के मतलब बहुजन समाज के नेता हो। पैसा कमा करके पेट भर लेना और समाज की चिंता छोड़ देना, और सिर्फ अपने AC रूम में बैठ करके चाहे सपा के लोग चाहे बसपा के लोग ये सोचते रहना कि हमारा पैसा कैसे बचेगा और हमारी क्या नाम है स्टेटस कैसे बचेगा, हमारे परिवार के लोग कैसे बचेंगे CBI और ED के चक्कर में। बसपा के लोग सोचते रहे कि आनंद जी का 402 करोड़ का प्लॉट तो एक बार चला गया, कहीं दूसरी और की संपत्ति का नंबर ना आ जाए, तो समाज की चिंता है किसको? ये बसपा के और सपा के लोग जितने हैं जो आपस में एक दूसरे की टांग खिंचाई कर रहे हैं, ये कुछ नहीं कर रहे, ये समाज को कमजोर कर रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव का जैसे ही बयान आया, आकाश आनंद ने उसे लगते हाथों ही ले लिया, लेकिन बहन जी ने थोड़ी देरी करी। वो अगले दिन बोले, लेकिन आकाश आनंद ने तुरंत ट्वीट कर दिया। आकाश आनंद का जहाँ तक सवाल है, आकाश आनंद बेचारे की क्या औकात है? उसकी 24 साल का लड़का है, राजनीति की ABCD की उसका पता है नहीं। बहन जी ने कहा उसको कि तू पहले बोल। ये बसपा की राजनीति क्या है? जब मान्यवर साहब काशीराम सक्रिय राजनीति में थे तो मान्यवर साहब काशीराम कम बोलते थे। वो बहन जी को कहते कि तू बोल, अगर कोई गलती हो जाएगी तो मैं कहता हूँ नहीं बच्चा गलती हो गई। तो ये वो सेम पॉलिसी है। आकाश आनंद नहीं बोले, आकाश आनंद से बुलवाया गया, और इसलिए बुलवाया गया कि कल को कोई बात हुई तो कहते नहीं बच्चा कोई बात नहीं, माफ करो उसको, है। तो ये पॉलिसी है, यही तो राजनीति है। लेकिन आकाश आनंद ने ट्वीट करते हुए रामपुर वाले अंकल का जिक्र किया। हाँ, उसके पीछे क्या मकसद था? देखिए, मैंने वो ट्वीट हालांकि पढ़ा नहीं, मुझे जानकारी नहीं क्या उन्होंने किया है, आपने बता रहे हो। तो रामपुर वाले अंकल हो या क्या नाम आजमगढ़ वाले चाचा हों, ये जितने भी हों, जब जो लोग अपना गढ़ नहीं बचा पा रहे, आजम खां का गढ़ था रामपुर साहब, नहीं बचा ना। अखिलेश क्या करता? आजमगढ़ नहीं बचा ना। अरे आप अपने घर में हार रहे हो यार, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हें डूब के मर जाना चाहिए चुल्लू पर पानी में। काहे की राजनीति कर रहे हो? कौन सी राजनीति कर रहे हो? सीखो बीजेपी के लोगों से, उनके यहाँ लोकतंत्र है, वो जानते हैं राजनीति कैसी होती है। वो जय श्री राम का नारे के साथ आए थे, जय श्री राम के नारे के साथ खड़े हैं। तुम जय भीम से खड़े शुरुआत की थी, जय परशुराम पे आ गए। नकली होता भाई, असली नहीं बन सकता। नकली है। बसपा और सपा जय भीम के लिए, जय भीम से शुरुआत हुई थी, लाली सिंह यादव से शुरुआत हुई थी, जगदेव बाबू से शुरुआत हुई थी, पेरियार से शुरुआत हुई थी, और क्या नाम है लोहिया से शुरुआत हुई थी। कहाँ खड़े हो भैया? परशुराम पे खड़े हो। इसके लिए नहीं आए थे तुम, परशुराम के लिए थोड़ी आए थे। परशुराम वाले तो हैं राजनीति में, तो तुमने कॉपी करने की कोशिश की, कॉपी करने में मारे गए। नकल भी अकल से नहीं हुई तुम लोगों पे।
नकल के लिए भी तो अकल चाहिए, वो भी अकल से नहीं हुई तुम पे। तो इन्हें आपस में लड़ना चाहिए या फिर इन्हें तैयारी करनी चाहिए? इनको ये राजनीतिक पार्टी बंद करके अपने घर बैठ जाना चाहिए, दूसरे लोगों को मौका दो। तुम लोगों के बस की राजनीति करनी नहीं है, चाहे सपा के लोग हों, चाहे बसपा के लोग हों, चाहे और लोग हों। अगर आपको विशुद्ध रूप से राजनीति करनी है, बहुजन समाज की 6743 जातियों की, तो उनके महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पर, हमारे पुरखों के बताए हुए रास्ते पर चलना पड़ेगा। नहीं चलोगे, अपने घर बैठो। समाज ने इस बार 12% वोट दिया है, यही हाल रहा तो 2024 के लोकसभा चुनाव में 5% वोट रह जाएगा। वोट नहीं दे रहा कोई। और अखिलेश यादव का भी समाप्त है। मुस्लिम समाज देख रहा है कि कांग्रेस में हल्की सी जान पड़े, वो कांग्रेस में शिफ्ट हो जाएगा। वो देश के लेवल पर आप देखो ना, मुस्लिम समाज कितना अकलमंद है। अगर दिल्ली के अंदर लोग विधानसभा का चुनाव होता है तो केजरीवाल को वोट करता है, और अगर लोकसभा का चुनाव होता है तो कांग्रेस को वोट करता है। जब जहां दिल्ली में आम आदमी पार्टी विधानसभा में पहले नंबर पर होती है और विधानसभा लोकसभा चुनाव में तीसरे नंबर पर चली जाती है। क्यों? क्योंकि मुस्लिम बीजेपी को हराने के लिए टारगेट करता है ना। तो मुसलमान किसी का सगा नहीं है। तो ये लोग दिमाग से इस बात को निकाल दें। और मैं दोनों से हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, सपा बसपा के लोग, भाई अपने घर बैठो, बहुत पैसा कमा रखा है, जब बचा लो, अपने खेती बाड़ी करो। नए युवाओं को आगे नहीं तो वो राजनीति कर लेंगे। जो कमेंट्स अखिलेश यादव ने बसपा सुप्रीमो मायावती के बारे में कहा है, और जिसको लेकर के सोशल मीडिया पर बड़ा विवाद है, और आकाश आनंद की तरफ से, उनकी जो टीम है उसकी तरफ से जिस प्रकार से बयान को आपत्ति जताई गई है, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा स्पष्ट रूप से, चाहे अखिलेश यादव हों और चाहे बसपा सुप्रीमो मायावती हों, चाहे सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव हों, ये जितने भी लोग हैं जिस काम के लिए आए थे वो काम कर नहीं रहे ईमानदारी से। इनकी जो राजनीति थी, जो फूले का विचार था, जो पेरियार का विचार था, जो रामस्वरूप वर्मा का विचार था, जो जगदेव बाबू प्रसाद का विचार था, इन चौधरी चरण सिंह की राजनीति थी, या शरद यादव अभी है उनकी राजनीति, लालू यादव जी की जो राजनीति थी, ये तमाम लोग अपने पहली पीढ़ी की राजनीति से भटक गए। अब हम अगर कहीं वो ये कह रहे हैं अखिलेश यादव जी के मायावती जी अपनी बनाई हुई जेल में फंस गई हैं और उसका जेलर जो वो दिल्ली में बैठा है, तो इसको हम दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा फ़ोटो अगर बीजेपी के नेताओं के साथ में है तो वो अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव के। अगर मुलायम सिंह जी के पेट में दर्द होता तो मुख्यमंत्री जी आदित्यनाथ योगी उनका हालचाल लेने पहुंच जाते, उनके आवास पर पहुंच जाते। अगर योगी जी का जो है वो शपथ ग्रहण समारोह होता तो अखिलेश यादव जी मंच पे दिखाई देते हैं। तो कौन किसकी जेल में फंस गया है, कौन कम बोल रहा है, कौन ज़्यादा बोल रहा है, क्या बोल रहा है, तो ये सब लोग अपनी बनाई हुई जेल में फंसे हुए हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि युवा, अखिलेश यादव युवा हैं, वो बोल रहे हैं। बहन जी जो है वो 70 साल के नज़दीक हो गई हैं तो वो बोल नहीं रही हैं। बहन जी के जैसा भी पीछे हम देखें कि राष्ट्रपति के चुनाव में आप चले जाइए तो देखेंगे कि वो जो बीजेपी का जो समर्पित उम्मीदवार था, और चाहे वो राष्ट्रपति का हो चाहे उपराष्ट्रपति पद का हो, दोनों को समर्थन दिया है। उधर दूसरी तरफ देखें कि आदित्यनाथ योगी जी के साथ में जिस प्रकार के उनके घरेलू संबंध हैं अखिलेश यादव के, मुलायम सिंह यादव के, तो वो भी किसी से ढके छुपे नहीं है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि मुलायम सिंह यादव की तरफ से या अखिलेश यादव की तरफ से या समाजवादी पार्टी की तरफ से जो बसपा सुप्रीमो के बारे में जिन शब्दों का प्रयोग किया गया, ये बात उन पर खुद पर भी लागू होती है। और मैं दोनों को यही सलाह दूंगा कि जिनके घर शीशे के हों वो दूसरे के ऊपर पत्थर नहीं फेंका करते। तो अखिलेश यादव जी खुद अपने आप में झांक करके देखें, तब कहें कि वो कितने मिशनरी हैं, तब कहें कि वो कितने क्या नाम है अपनी राजनीति को समझ रहे हैं, तब कहें कि वो जिस लोहिया की बात करते हैं, जिस लोहिया के विचार पर समाजवादी पार्टी खड़ी है, तो क्या वो राम के वंशजों के साथ क्यों खड़े हैं। तो ये पता चलेगा आपको कि ये चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, ये एक दूसरे की टांग खींच रहे हैं। जिनकी टांग इनको खींचनी चाहिए उसकी टांग नहीं खींच रहे हैं, उससे दोनों डर रहे हैं।